बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हनुमानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज़ उर्दू प्ले ग्रुप पढ़ रहे हैं और आज हम हरूफ तहज्जी में से ये पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, आपको मेरे हाथ में ये क्या नज़र आ रहा है? ये एक फ्लैश कार्ड है और इस फ्लैश कार्ड के ऊपर एक तस्वीर बनी हुई है। एक घोड़ा है और उसके पीछे एक टांगा है। ये इसको कहते हैं यक्का। ठीक है, आपको पता है पुराने दौर में जब गाड़ियाँ नहीं होती थी तो लोग इस पर सफ़र किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अभी भी बहुत सारे इलाकों में आपको इस तरह से घोड़े और यक्का जो है वो नज़र आता होगा। ठीक है, तो ये होता है यक्का। यक्का, आप इसकी गौर से आवाज़ सुने, आखिरी आवाज़ यक्का। इसकी पहली आवाज़ को ज़रा गौर से सुनो, यक्का। ये है ये की छोटी शक्ल है, यानी छोटी ये है और ये बड़ी ये है। ठीक है, ये छोटी ये है और ये बड़ी ये है। यहाँ पर मैं आपको इसकी सही शक्ल दिखाती हूँ। ये है छोटी ये और ये है बड़ी ये। इनके नाम क्या हैं? ये। इसकी आवाज़ क्या है? ये और य से बहुत सी चीज़ों के नाम बनते हैं। तो हम लोग अपने सफ़े पर चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सी तस्वीरें और उनके नाम क्या हैं। यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है यक्का और ये है यादगारे पाकिस्तान। यक्का यादगारे पाकिस्तान। इसकी इब्तदाई आवाज़ ज़रा गौर से सुनो, यक्का यादगारे पाकिस्तान। यक्का यादगारे पाकिस्तान। ये देखें जी, ये है ये छोटी ये है, ये बड़ी ये है। इसकी आवाज़ है यक्का यादगार। यक्का यादगार पाकिस्तान। इसका नाम क्या है? ये इसका नाम है। इसकी आवाज़ है य से यक्का, य से यादगार पाकिस्तान। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके नाम ये से शुरू होते हैं। अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखें और पहचानें कि इनके नाम क्या हैं। अगर तो उनके नाम ये से शुरू होते हैं तो हम उसको अपने पास जमा करेंगे और देखेंगे कि ये से कितनी सारी चीज़ों के नाम बनते हैं। अब हम ये को लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, तो चलते हैं लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे वाइट बोर्ड पर, उसके बाद हम स्लेट पर लिखेंगे। अब हम बोर्ड के ऊपर ये लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है हमारा इब्तदाई नुक्ता। यहाँ से हम लिखेंगे ये, और ये छोटी ये है बड़ी ये हमारा इब्तदाई नुक्ता। यहाँ से हम ऐसे लिखेंगे ये। ठीक है, ये है छोटी ये बड़ी ये, छोटी ये बड़ी ये। अब हम यहाँ पर स्लेट पर ये लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है इब्तदाई नुक्ता, ये। ठीक है, ये छोटी ये है इब्तदाई नुक्ता और ये है बड़ी ये। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये को 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अब हम किताब पर ये लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये पर पेंसिल फेरें और लिखें। पहले हमें ये छोटी ये लिखने की पूरी बताया गया कि किस तरह से लिखना है। उसके साथ ही हमें इब्तदाई नुक्ता दिया गया है, साथ में छोटे छोटे नुक्ते लगा कर दिए गए हैं ताकि हम इनके ऊपर पेंसिल फेरते जाएं और ये लिखें। इब्तदाई नुक्ते से शुरू करेंगे और इस तरह से हम ये लिखेंगे।
हमने आज यहाँ पर नुक्तों को आपस में मिलाते हुए ये लिखा है। इसके साथ ही यहाँ पर हमें सिर्फ इब्तदाई नुक्ता दिया गया है। ये लिखा। अब हम बड़ी ये लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। इब्तदाई नुक्ते से नुक्तों को आपस में मिलाते हुए ये लिखेंगे। आज हमने यहाँ पर पहले नुक्तों को आपस में मिलाया और इसके बाद हमने इब्तदाई नुक्ते का इस्तेमाल करते हुए बड़ी ये और छोटी ये लिखी। इस सफ़े पर हमने सबसे पहले ये की आवाज़ की पहचान की, उसकी आवाज़ किस तरह से सुनाई देती है और उससे कौन कौन सी चीज़ों के नाम बनते हैं। बच्चों ने पहले गौर से सुना, फिर उसको बोला, उसके साथ ही ये की पहचान करके उसको पढ़ना सीखा और लिखना भी सीखा। आज हमने इस सफ़े पर ये को सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सीखा है। डियर टीचर्स, इस पेज के आखिर में आप लोगों के लिए हदायत दी गई हैं। क्लास में आए बच्चों से सलाम करें, हाल हवाल पूछें, क्लास में एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करें। उसके साथ ही हरूफ तहज्जी में से ये की पहचान बच्चों को करवाएं। पहले उसकी आवाज़ की पहचान करवाएं, फिर उसको बोलना सिखाएं, फिर उसकी शक्ल की पहचान करवाएं, फिर उसको हवा में लिखना सिखाएं। इसके साथ ही प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ के साथ साथ बच्चों को बताएं कि ये किस तरह से लिखा जाता है। फिर किताब पर जब बच्चे नुक्तों को आपस में मिलाकर लिख रहे हों तो इनको मुकम्मल तौर पर रहनुमाई दें कि हमने ये लिखना कैसे है। इसके बाद ही बच्चों को बताएं कि ये से कौन कौन से नए अल्फाज जो हैं वो शुरू होते हैं। बच्चों को बताएं कि एक घोड़े की गाड़ी को यक्का कहा जाता है, जिसमें फल, सामान, सवारियों को लादा जाता है। यादगार वो निशानी या चीज़ होती है जो किसी की याद में बनाया जाता है, जैसे कि बादशाही मस्जिद लाहौर में औरंगज़ेब आलमगीर की याद में बनाई गई। पढ़ें और लिखें। यहाँ पर हरूफ तहज्जी जो अभी तक हमने पढ़े हैं वो लिखे हुए हैं। हम सबसे पहले इनको देखेंगे गौर से और उनको पढ़ेंगे। उसके बाद हम इब्तदाई नुक्ते से शुरू करते हुए नुक्तों को आपस में मिलाते हुए हरूफ तहज्जी लिखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। नून, वाव, हे, हमज़ा, ये। नून हम अब लिखेंगे। नून, वाव, हे, हमज़ा, छोटी ये, बड़ी ये। हमने नुक्तों को आपस में मिलाते हुए हरूफ तहज्जी को लिखा है। अब नीचे हमें सिर्फ इब्तदाई नुक्ते दिए गए हैं। अब हम इसको भी लिखेंगे। आपने ये सारे मुकम्मल करने हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे नून, वाव, हे, हमज़ा, छोटी ये, बड़ी ये। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस पूरे सफ़े को पहले पढ़ना है और फिर लिखना है। हरूफ तहज्जी। हरूफ तहज्जी पर पेंसिल फेरें। यहाँ पर हमें अलिफ से लेकर ये तक तमाम हरूफ तहज्जी लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। इब्तदाई नुक्ता लगा कर दिया गया है और नुक्ते लगा कर दिए गए हैं। अब इनको हम आपस में मिलाएंगे, किसकी मदद से? पेंसिल की मदद से। जैसा कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं, अलिफ, अलिफ मद्दा, बे के नीचे एक नुक्ता, पे के नीचे 3 नुक्ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते, टे के अंदर एक टोपी, से के अंदर 3 नुक्ते, जीम के पेट में 1 नुक्ता, जे के पेट में
3 नुक्ते, हे हाली, खे के सर पर 1 नुक्ता, दाल हाली, डाल के सर पर टोपी, जाल के सर पर 1 नुक्ता, रे हाली, रे के सर पर 1 टोपी, जे के सर पर 1 नुक्ता, ये के सर पर 3 नुक्ते, सीन हाली, शीन के सर पर 3 नुक्ते, स्वाद हाली, ज़ाद के सर पर 1 नुक्ता, ज़ोए हाली, ज़ोए पर 1 नुक्ता, आइन खाली, गाइन के सर पर 1 नुक्ता, फे के सर पर 1 नुक्ता, काफ के सर पर 2 नुक्ते, गाफ के सर पर 2 तिरछी लाइन, लाम, नीम, नून के अंदर 1 नुक्ता, वाव, हे, हमजा, छोटी ये, बड़ी ये। जी, इस तरह से हमने आज अलिफ से लेकर ये तक तमाम हरूफ तहज्जी को लिखना सीखा है। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।